हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक व्हीट स्टोन सेतु के बारे में अध्ययन करेंगे। इंग्लैंड के वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का निर्माण किया। इस व्यवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। यानी इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन, ने प्रतिरोधों की एक व्यवस्था का निर्माण किया जिसे हम लोग क्या कहते हैं? व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। इस सेतु में आपके 4 प्रतिरोध थे, जिसमें आपके चारों प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ करके और जोड़ने के बाद हम लोग एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। समांतर चतुर्भुज के 2 विकर्णों को एक चालक तार के द्वारा, जिसमें एक कीज लगा देते हैं। यहाँ पे आपका गैल्वेनोमीटर लगेगा, इसे आप जी से लिख दीजिए, गैल्वेनोमीटर जी। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है जो कि इसमें प्रवाहित धारा को मेजरमेंट करता है। यहाँ पर आपका दूसरा कुंजी लगा है, ये आपका K2 है। यानी 2 विकर्णों को हम एक चालक तार के माध्यम से क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। इस चालक तार के बीच में हम K2 कुंजी को ऐड कर देते हैं। जो 2 विकर्ण आपका बनेगा, उन दोनों विकर्णों को हम सेल के द्वारा जोड़ देते हैं, जो कि सेल का विद्युत वाहक बल E है, तथा उसमें कुंजी हम K1 को जोड़ देते हैं। यहाँ पे 4 प्रतिरोध हैं, एक आपका P है, एक Q है, एक R है और एक आपका S है। यानी P, Q, R और S। यहाँ पर आपका कुंजी K2 है, इसमें आपका धारा I2 प्रवाहित होता है। यहाँ इस सेल से टोटल विद्युत वाहक बल E है, तो इस सेल से जो आपका धारा I आएगा, यह आपका आगे चल के 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। यानी I1 और एक इसमें आएगा क्या? I2। आगे चल के इसमें हम मान लेते हैं कि यदि गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित 0 होगी, इसका मतलब इन दोनों का रेशियो P/R बराबर हो जाएगा Q/S के। यदि इन दोनों का अनुपात आपस में बराबर होता है, या फिर P/Q बराबर R/S के, अगर ये दोनों प्रतिरोधों का अनुपात अगर आपका संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, तो बीच वाले रेजिस्टेंस में यानी BD में प्रवाहित धारा आपका गैल्वेनोमीटर में क्या होगा? 0 होगा। तो हम लोग उल्टा मानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में ऑलरेडी प्रवाहित धारा आपका क्या है? 0 है। तब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, इसमें I1 धारा प्रवाहित होगा। ये I1 से होते हुए यहाँ पर I1 धारा यहाँ तक आएगी। यहाँ से I2 धारा होते हुए यहाँ S तक आपकी I2 धारा आएगी, और दोनों मिलकर के फिर I1 प्लस I2, यानी इसमें आपका सेल के विद्युत वाहक बल E के कारण जो धारा प्रवाहित हुआ है पुनः सेल में क्या हो जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर आपके 2 बंद पास मिल रहे हैं। एक बंद पास आपका है A B D A और दूसरा बंद पास है B C D B। दोनों बंद पास में हम किरचॉफ के वोल्टता नियम को लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, कुंजी K2 को हम लोग क्या कर लेते हैं? बंद कर लेते हैं। तो कुंजी K2 को बंद करने पर भुजा BD में धारा प्रवाहित नहीं होती है। इस कुंजी K2 को हम बंद किए हैं तो धारा प्रवाहित नहीं होगी। अतः ABDA बंद पास के लिए तो इसमें हम लोग देखेंगे, तो अगर हम धारा की दिशा में चलते हैं तो पॉजिटिव होता है, और जहाँ धारा की अगर हम विपरीत दिशा में चलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? डाटा निगेटिव होता है। तो यहाँ पर I1P धारा के डायरेक्शन में अगर इस तरह से हम चलें, ABDA कहा गया, तो A से B की ओर, तो I1P आपका पॉजिटिव होगा। इसके बाद B से D तक में हमको कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर यहाँ से यहाँ तक में धारा के विपरीत दिशा में तो आपका I2R जो है वह निगेटिव मिलेगा, और बराबर कोई भी सेल का विद्युत वाहक बल नहीं है, इसका मतलब 0। इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर दूसरे बंद पास में B C D B, यानी BCDB में अगर हम देखें तो I1Q आपका पॉजिटिव होगा, और I2S जो है इसके विपरीत दिशा में चलेंगे इधर से इधर को, तो यह निगेटिव होगा। यानी I1Q माइनस I2S बराबर 0 के। तो यही दोनों समीकरण हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो लास्ट में हम लोग यही लिखे हैं। देखिए, बंद पास ABDA बंद पास के लिए तो I1P माइनस I2R बराबर किसके? 0 के। फिगर के अकॉर्डिंग देखिएगा जो पहले बताए हैं।
बंद पास बी सी डी बी के लिए तो I1 क्यू माइनस I2 यस बराबर किसके 0 के लिए। समीकरण सेकंड डिवाइड बाय समीकरण फर्स्ट, हम लोग इसको बराबर करके 0 के इधर कर देंगे तो ये I2R इधर आ जाएगा और I2 यस इधर आ जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग दोनों को डिवाइड कर लेंगे तो I1 P बटे I1 क्यू बराबर I2R बटे I2 यस। तो I1 से I1 कैंसिल, I2 से I2 कैंसिल, तो P बटे क्यू बराबर किसके हो जाएगा R बटे यस के। और यही आप देख रहे हैं कि अनुपात अगर आपका बराबर है तो इसका मतलब है कि बीच वाले रेजिस्टेंस में यानी कि जो आपका BD है उसमें बहने वाली धारा आपका क्या है, शून्य है। अगर ऐसा एक्सेप्शन मान के हम काम करते हैं या फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों का अगर संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात बराबर है तो कब बराबर आया, इसका मतलब बीच वाले रेजिस्टेंस में बहने वाली धारा क्या है, शून्य है।